हाय गाइस, वेलकम टू बीआई मनी। क्रिप्टो करेंसी के अंदर उधेड़ बुन के बाद में बिटकॉइन यहाँ रिकवरी करते देखने को मिल रहा है और 1,12,000 डॉलर पे आ गया है। जो हमारा सेफ जोन है जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, उसी के आसपास ये पिछले 1-2 दिन से होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ये बात अलग है कि झटका ज़रूर था, कुछ कह लीजिए घंटों के लिए 1,08,000 डॉलर पे भी कुछ मिनटों के लिए आ गया था, लेकिन ये जो जोन बनाया हुआ है हमने पहले से, यहाँ ये मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है और उस जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, 100 डे मूविंग एवरेज जो लगभग आती है 1,11,700 डॉलर, उसके ऊपर यहाँ ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। सिचुएशन जिस हिसाब से लग रही है, माहौल जिस हिसाब से लग रहा है और जिस हिसाब से इंस्टीट्यूशंस की हलचल देखने को मिल रही है, तो हमें लगता है ये जल्दी ही रिकवरी होते देखने को मिल सकती है और हो सकता है दोबारे से आने वाले टाइम के अंदर 1,16,000 1,17,000 डॉलर को भी छूता देखने को मिले और वहाँ थोड़ा रिजेक्ट होता देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर क्या टेक्निकली लगता है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे बड़ी बात है कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें एक मोमेंटम शिफ्ट होता देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे खासकर ये जो इथेरियम है ना, और अगर आप इस कलर को देखोगे तो लगेगा यार ये तो 4550 डॉलर पे है और 5,000 डॉलर से यहाँ आ गया है, 1.5-2% आज भी टूटा हुआ है। बिटकॉइन जो है ऊपर है, सारे ऑल्ट कॉइन्स यहाँ नीचे जाते देखने को मिल रहे हैं। ये चल क्या रहा है? दिमाग के अंदर कन्फ्यूज़न बढ़ती है ना। लेकिन ये कौन बताएगा कि यहाँ पर अगर इथेरियम की बात भी करते हैं तो ये कहाँ तक आ गया था? एक सपोर्ट को रेस्पेक्ट किया 21 डे मूविंग एवरेज की, ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, और यहाँ पर 4,300 डॉलर से ये 4,600 4,700 डॉलर्स पे दोबारे रिकवरी दिखा के अभी यहाँ पे एक सपोर्ट मेंटेन कर रहा है। लेकिन जो हलचल चल रही है, जो प्रिडिक्शंस निकल के आ रहे हैं इथेरियम को लेके और जो बिग न्यूज़ निकल के आ रही हैं, उनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि सेम ही सिचुएशन बिटकॉइन के साथ में होती थी और लोग बोलते थे अरे ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, बिटकॉइन का कुछ नहीं होने वाला। और ये बातें मैं कर रहा हूँ जब बिटकॉइन का प्राइस यहाँ अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, या ऑल टाइम हाई को ये लगातार ब्रेक कर रहा था और फिर नीचे आए जा रहा था। तो ये चीज़ के बाद हम कहाँ पहुँच चुके हैं? ऑलमोस्ट आप देख लीजिए, कहाँ 60-70 हज़ार डॉलर और कहाँ 1,25,00,000 डॉलर। तो ये चीज़ें ही कुछ कुछ अब इथेरियम के अंदर डेवलप हो रही हैं और हम कैसे इस चीज़ को इग्नोर कर दें। आई डोंट नो आप क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो, लेकिन हमारा मानना है कि हमने बिटकॉइन के अंदर मूवमेंट देख ली है। बिटकॉइन यहाँ पे 1,10,000 डॉलर के ऊपर मेंटेन कर रहा है, मैं कह रहा हूँ 1,00,000 डॉलर के ऊपर मेंटेन कर रहा है। तो हमने क्लोजली वॉच करना है बिटकॉइन की डोमिनेंस को, जो अभी 66% से 58% तक आई है और 58% के अंदर इथेरियम ने ऑल टाइम हाई बनाया। सोलाना 200 डॉलर से ऊपर, XRP ऑल टाइम हाई के करीब आ गया था। और यहाँ पे बड़े बड़े कॉइन्स की बात करते हैं, BNB की बात करते हैं, उसने भी एक नया ऑल टाइम हाई यहाँ हमें बनाता देखने को मिला। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ ये जो 5-7-8% की जो गिरावट हुई उसके अंदर हो गया है। अगर असली में जो हम सोच रहे हैं यहाँ तक आ गया जैसे 2021 में आया था, तो क्या हो सकता है उसके बारे में अंदाज़ा लगाना अभी आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन जब हो जाएगा तो लगेगा यार फिर दोबारा से शायद हमने मिस कर दिया। तो ये सारी बातें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें चल रही है मार्केट के अंदर, बहुत उधेड़ बुन होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो बिटकॉइन का क्या लगता है, इथेरियम का क्या लगता है, बड़े कॉइन्स के अंदर क्या लगता है, ये सब मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। मोमेंटम शिफ्ट कैसे होता देखने को मिल रहा है, सब कोशिश करूँगा आपको बताने समझाने की। और हम तो यहाँ कोशिश कर ही रहे हैं। ये हमारा चैनल है BI मनी के नाम से, यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो आपको चार्ट्स के माध्यम से और न्यूज़ अपडेट जो निकल के आ रही हैं उसके माध्यम से करने की कोशिश करें। लेकिन आप भी तो थोड़ा सा यहाँ पे हमारा साथ दीजिए। ये जो है BI मनी जो हमारा चैनल है, इसके ऊपर हम टेक्निकल्स जो आप कहते हो कि सर डिटेल में समझाया करो, चार्ट्स को दिखा के समझाया करो, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमें भी यहाँ लगे कि हाँ हमारे भाई बहनों को ये ऐसा कंटेंट भी पसंद आ रहा है। और जिस हिसाब से आपका प्यार मिल रहा है तो लगता है कि आपको ये भी अच्छा लग रहा है। लेकिन हमें फीडबैक देते रहिए, हमारे को क्या कमी लग रही है, क्या करना चाहिए, ताकि हम इस चैनल के अंदर भी और सुधार करते रहें। लेकिन यहाँ पर
बिटकॉइन एक सेफ जोन के अंदर है या एक अच्छी सपोर्ट जोन है, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमने पहले भी आपको इसके बारे में बताया था, टेक्निकली थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मार्केट के अंदर अभी चल क्या रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट के अंदर अगर बिटकॉइन ETF वाले जो पिछले हफ्ते 5-6 दिन लगातार बिटकॉइन की सेलिंग देखने को मिल रही थी ETF की, अब वो ग्रीन के अंदर होता जा रहा है। पिछले 3 दिन से तो ब्लैक रॉक भी यहाँ पे पॉजिटिव के अंदर इन्फ्लो है, फिडेलिटी के अंदर, यानी कि ओवरऑल देखते हो तो यहाँ पे कल भी ओवरऑल बिटकॉइन के ETF ने ऑलमोस्ट 700 बिटकॉइन खरीदे, उससे पहले 800 बिटकॉइन, उससे पहले लगभग 2000 बिटकॉइन यहाँ खरीदे गए थे। तो मामला तो यहाँ पे दोबारे ठीक होता जा रहा है। अब इससे क्या सीख मिलती है? यहाँ पे क्या है, भी कितना भी प्रेशर हो, कितनी भी सेलिंग हो, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर कोई चाहेगा कि यहाँ पर हमें सस्ता मिले, और $1,10,000 जो कि $1,25,00,000 से देखते हो तो भैया आज की डेट में सस्ता ही है ना। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का ये गंदा खेल होता है। मैन्युपुलेटर्स कोशिश करते हैं कि भैया आप सब यहाँ से निकलो और ये औने पौने दामों में आपका माल खरीदते रहें, और जो हमेशा होता है हर चीज़ के अंदर, ये मैं सिर्फ क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टॉक में भी होगा, दूसरे चीज़ में भी होगा, और आप उनकी जगह हो गए और आपके पास ढेर सारा पैसा होगा तो आप क्या करते? आप भी यही कोशिश करते ना कि भैया मेरे को कुछ सस्ता माल मिल जाए। और यहाँ पे ये तो बात हज़ारों करोड़ों की हो रही है, तो ये तो आपको समझना पड़ेगा। और ये पता कैसे चलता है? ये गुपचुप तरीके से देखो, यही तो चार्म है ब्लॉकचेन का, ओपन लेजर का, कि यहाँ सब पता चल जाता है ऑन चेन डाटा की वजह से कि कौन क्या कर रहा है। अगर यही चीज़ मान लो अगर प्राइवेट चीज़ों होती, हमें पता ही नहीं लगता ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कब इन्होंने बेच दिया, कब इन्होंने सेल कर लिया। अब हर घंटे का, हर डेली आप बता कर सकते हो और उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। तो ये है ओपन लेजर का चार्म, किसी से कुछ छुपा नहीं रहता है कि कौन क्या कर रहा है, सब पता चल जाता है। और इसी की वजह से यहाँ पर कम से कम हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि भैया ये कर क्या रहे हैं। और हम इनसे, इसके अलावा जो USDT मिंट होते हैं, कल भी USDT मिंट हुए 1 बिलियन, पिछले हफ्ते भी 1 बिलियन हुए, और USDC तो जो मिंट हो रहे हैं लगातार, वो आप खुद ही आइडिया लगाइए कि भैया चल क्या रहा है। अब ये किस लिए हो रहा होगा, आपको खुद आइडिया लगाने की कोशिश करनी है कि यहाँ पर ये बिलियंस ऑफ डॉलर USDC USDT मिंट हो रहे हैं, ये अल्टीमेटली डिप बाइंग के लिए ही हो रहे होंगे ना। और भैया ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहाँ पे ऑलमोस्ट जो लग रहा था कि यार अब तो बिटकॉइन रुकेगा नहीं, ऑल्ट कॉइन मार्केट के अंदर एक बड़ा ऑल्ट सीज़न देखेगा, और वहाँ पे फिर ऐसा होता देखने को मिले $1,10,000 पे आ जाए। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं और हमें भी समझने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन समझ नहीं आता जब मार्केट यहाँ क्रैश होते देखने को मिलती है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको ऑब्ज़र्व करनी है, और इन सारी चीज़ों को देख के चलोगे तो आपको एक आइडिया लगना चाहिए। बिटकॉइन ETF की बाइंग हो रही है, ओवरऑल मार्केट के अंदर माहौल अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। तो यहाँ पर जब भी मार्केट के अंदर कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ ना हो जिसकी वजह से पैनिक हो और फिर भी मार्केट डाउन हो और फ्लैश क्रैश 5-5, 6-6 हज़ार डॉलर के एक दिन के अंदर देखने को मिले, तो वो इंटेंशनली डिप में बाइंग करने के लिए होते हैं। ये ओवरऑल चीज़ें चल रही हैं, लेकिन टेक्निकली क्या चल रहा है थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। वही हमारा जोन, ये 1,10,000 से 1,12,000 डॉलर जो हम लगातार आपको बता रहे थे और अभी भी इसके बारे में बात कर रहे हैं कि एक ऑल टाइम हाई प्रीवियस, ये वही था। यहाँ पे पहले भी रेजिस्टेंस मिली थी, एक 100 डे मूविंग एवरेज, ये जो वाइट लाइन दिख रही है उसकी सपोर्ट, और एक $1,10,000 साइकोलॉजिकली। तो ये एक अच्छी कॉम्बिनेशन है जो फिलहाल यहाँ इसके लिए सपोर्ट निकल के आ रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म में देखते हो तो ये लाइंस आपके लिए काम कर रही हैं, ये सपोर्ट जोन आपके लिए काम कर रहे हैं। हमने 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने से देख रहे हो तो ये जोन की बात करें जब से बिटकॉइन $1,00,000 के ऊपर आया कि भैया $1,22,000 से लेके या $1,20,000 से $1,25,000 एक रेजिस्टेंस है। $1,22,000 पे भी रेजिस्टेंस मिली, $1,25,000 पे भी रेजिस्टेंस मिली। अब ये बताओ, हमने पहले से बना के रखा हुआ है ना, पुरानी वीडियोज़ देख लीजिएगा, उसमें चार्ट्स आपको दिख जाएंगे। तो ये सिर्फ टेक्निकल्स हैं, एक्सपीरियंस से आएंगे, चीज़ों को सीखोगे तो आप एक आइडिया लगा सकोगे। लेकिन यहाँ पर बुरे हालात में अगर मान लो ये यहाँ रिजेक्शन आ जाती है तो क्या होगा? शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं ना, शॉर्ट टर्म में फिर क्या हो सकता है? फिर हमारा यही तो जोन है। और इसको अगर हिस्टोरिकली देखते हो, ये जो 200 डे मूविंग है, ये जो ब्राउन लाइन आपको दिख रही है,
इसने नया पीक बनाने से पहले, ऑल टाइम हाई बनाने से पहले इसको टेस्ट ज़रूर किया होगा, लेकिन इसके नीचे कभी क्लोज नहीं किया। तो ये भी हमें ऑब्जर्व करना है। तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ये है, अगर यहाँ आ जाए तो समझ लीजिएगा कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती है। अब क्या रॉकेट साइंस है शॉर्ट टर्म में, अगर आप देख रहे हो पता है ना कहाँ क्या सपोर्ट, कहाँ रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस है। तो ये सारी चीज़ें पता होने के बाद में भी हाय मेरा क्या होगा, कि वो क्या होगा, ऐसा क्या होगा, कैसा क्या होगा, ये तो कई बार ऐसे एक्सप्रेशन आ जाते हैं मैं कोई जवाब नहीं दे पाता। लेकिन बस मैं ये बोलता हूँ जो है टाइम दो और वक्त पे छोड़ दो और अच्छे कॉइन में बने हो तो आपका नंबर ज़रूर आएगा। लेकिन यहाँ पर अब इसको ब्रेकआउट करता है तो कहाँ रेजिस्टेंस मिलेगी, यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज, 21 डे मूविंग एवरेज, असेंडिंग चैनल, ये 3-4 रेजिस्टेंस जोन बन रहे हैं। और ये लगभग आता है 1,16,000 से 1,17,000 18,000 डॉलर। तो इमीडिएटली ये यहाँ तक जा सकता है और यहाँ एक रेजिस्टेंस मिल सकती है अगर ये यहाँ सपोर्ट मेंटेन करता है। और फिर उसके बाद दोबारा से ये 1,20,000 से $1,25,000 को टेस्ट करता देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ नहीं सपोर्ट मिलती है, छटकता है, तो ये यहाँ तक आ सकता है। अब इसमें क्या इंग्लिश है, क्या हिंदी है, क्या रॉकेट साइंस है, सबके लिए सब कुछ ओपन है। अब शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो भैया यही सब तो है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ये आप सब डिसाइड कर सकते हो इन सारी चीज़ों को देख के। लेकिन वही चीज़ है कि देखने के बाद में भी ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं आता और हम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, मार्केट के अंदर माहौल अच्छा नहीं है। ये जो दिमाग के अंदर जद्दोजहद चलती है ना भैया, उसका इलाज नहीं है। उसका इलाज यही है कि चीज़ों को आप रिस्क को पूरा कवर करके चलो और रिस्क उतना लो जितना झेल सकते हो। तो शायद ये आपका जो मेंटल टसल होती है ना वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ बिटकॉइन को लेके क्लियर हुआ होगा, मार्केट के अंदर माहौल क्या चल रहा है उसको भी आपको एक आइडिया लगा होगा। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम तो कोशिश कर ही रहे हैं, फैमिली का हिस्सा बनो, जितना प्यार दिखा रहे हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है और आप ऐसी चीज़ें लगातार हमसे चाहते हो। इसके अलावा बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करते हैं। जब हम यहाँ भी बोलते थे ना, मैं आपको क्या गिनवाऊँ यार, मैं बोलूँगा तो फिर आप कहोगे कि आप पता नहीं हमारे ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो। लेकिन आपको समझना पड़ेगा हम आपको आज से नहीं, ये यहाँ था बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही है और ये भी मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी भी आपको बता रहा हूँ कि 60% से नीचे है तो यहाँ पे एक अच्छी बात है जो सिग्नल दे रही है। और अगर हिस्टोरिकली डाटा को देखते हो 3 महीने अगर 4 महीने यहाँ टिक गए तो धूम धड़ाका होता भी देखने को मिल सकता है। और यहाँ तक भी आपको इसका प्राइस जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है 40-45 तक आते देखने को मिल सकती है। अगर ऐसे आएगी तो यहाँ पे असली खेल तो अभी होना है, जो लगता है अभी कुछ हुआ ही नहीं है। और वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। वो कौन दे रहा है? वो दे रहा है इथेरियम का प्राइस। अब इथेरियम पिछले 2 महीने पहले ये 2-2.5 हज़ार डॉलर पे भटक रहा था, कोई किसी को उम्मीद नहीं थी, हम ही बोल रहे थे शायद। और हम अपनी तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हमने ये आपको कितनी बार बताया, यहाँ पे कितना आपको सांत्वना देने की कोशिश की, दिल को तसल्ली देने की कोशिश की, उसका कोई आज क्रेडिट नहीं देगा। लेकिन अगर यहाँ 5,000 डॉलर से नीचे छटक गया है ना, 4,000 डॉलर पे आ गया, तो यहाँ पर कोसने वाले बहुत आ जाएंगे। ये सब चीज़ें से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपनी जो है एनर्जी इन सारी चीज़ों से हटा के थोड़ा सा पॉजिटिवली लगानी चाहिए। अब इथेरियम के अंदर जब हमने आपको यहाँ पे बोला है कि 4 से 5 4800 से 5,000 डॉलर एक रेजिस्टेंस जोन मिलेगा और यहाँ से ये रिजेक्ट होगा, तो 2 बार ये कर चुका है ऐसा, आप देखो। तो ये टेक्निकल से एक्सपीरियंस से आता है। और इथेरियम बड़ा कॉइन है, लेकिन जिस हिसाब से मोमेंटम बन रही है, इसको जब ये ब्रेकआउट करेगा तो ये 6,500-7 हज़ार डॉलर का भी पोटेंशियल रखता है। और ये हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऐसा ही कहानी, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के आसपास है, ऐसी कहानी बिटकॉइन के अंदर ऑल टाइम हाई के पास में होती थी। और उसके बाद हमने क्या देखा है, और वो आप आज भी बता सकते हो कि भैया अब 75-60 हज़ार 70 हज़ार डॉलर पे आ जाए तो समझ लेना एक सपने की तरह होगा अपने नए पीक बनाने से पहले। तो वही चीज़ कुछ इथेरियम में होते देखने को मिल रही है। होल्ड कर रहे हो तो ऐसा लगता है कि एक अच्छा मूवमेंट के अंदर आता देखने को मिल सकता है। और थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए सोचो। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। अब यहाँ पे बहुत कुछ के अंदर क्या होता है, अगर मैं इथेरियम के ETF की बात करता हूँ, थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा आपको। ये देखो, इनफ्लो देखो,
लगातार 66,000 बिट, ये तो इथेरियम के ETF की बात कर रहा हूँ, 66,000 इथेरियम, 1 लाख इथेरियम, 92,000 इथेरियम, 79,000 इथेरियम, 66,000 पिछले 4-5 दिन से ETF वाले लगे हुए हैं। और उसके अलावा जो प्रिडिक्शंस निकल के आ रही हैं, टॉम ली के प्रिडिक्ट करते हैं इथेरियम गोइंग टू 5500 कुछ कपल ऑफ हफ्तों के अंदर, यानी कि 2-4 हफ्तों के अंदर ही जाता देखने को मिल सकता है। और इस साल के एंड में वो 10 से 12 हज़ार डॉलर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इथेरियम को लेके जो कहानी चल रही है, आप ये समझिएगा बिलियंस ऑफ डॉलर वॉश आउट होते देखने को मिल सकते हैं अगर ये $4,900 पे आता है। लेकिन बहुत कुछ जो इथेरियम को लेके चल रहा है वो हम इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। ये एक वेल है जिसने 1000 बिटकॉइन सेल करके इथेरियम के अंदर पोजीशन ओपन कर ली है, ताकि यहाँ पे उस चीज़ का एडवांटेज उठाया जा सके। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ये डाटा जो निकल के आ रहा है, वेल्स एंड इंस्टीट्यूशंस लगातार बाइंग कर रहे हैं। 4 फ्रेश वॉलेट्स ने और बिटकॉइन जो इथेरियम खरीदे, बिटकॉइन कह रहा हूँ, इथेरियम खरीदे, और 78,000 हर घंटे में इथेरियम की न्यूज़ निकल के आ रही है। अब देखो, शार्प लिंक ने $23 मिलियन USDT ट्रांसफ़र किए गैलेक्सी पे, ताकि वो इथेरियम बाय कर सकें। अब यहाँ पे ये देखो, ये एक और चीज़, फ्रेश इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे पहले बिटकॉइन की लगातार न्यूज़ निकल के आती थी, अब इथेरियम की निकल के आती है कि यहाँ पे इथेरियम के अंदर बाइंग हो रही है। अब ये हमें समझना है कि ये हो क्या रहा है। ये सारी चीज़ें आपको आइडिया लगने हैं। अब ये ऑन चेन है इसलिए हम बता भी पा रहे हैं। तो आज अगर इथेरियम ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो पोटेंशियल है, लेकिन एंट्री के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हमें एक बात और क्लियर हो रही है, बिटकॉइन के बाद इथेरियम के अंदर मोमेंटम आती है, चेक वो आ रहा है। इथेरियम नया ऑल टाइम हाई बनाएगा तो पूरा रास्ता खुलेगा, माहौल बनेगा सारे ऑल्ट कॉइन्स के लिए। और वही इस टाइम पे वेट एंड वॉच हो रही है। और यही हम बोलते हैं अगले 3-4 महीने के अंदर, सितंबर यूजुअली नेगेटिव रहता है और इंटरेस्ट रेट कट होता देखने को मिल सकता है सितंबर में। तो हो सकता है 15-20 तारीख के बाद में कुछ माहौल चेंज होता देखने को मिले। और अगर थोड़ी पैनिक की सिचुएशन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर अगले 10-15 दिन हो तो टेंशन नहीं लेना है। तो उसके बाद हमने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हिस्टोरिकली भी देखते हो, और जिस हिसाब से लगातार बाइंग हो रही है, माहौल बन रहा है, वो भी अच्छा ही होता देखने को मिलेगा। तो अच्छे कॉइन्स में अगर मौका मिले तो यहाँ पे आपको कोशिश करनी है एंट्री बनाने की, और वो आप यहाँ पे अपना फोकस कर सकते हो। एडीए कुछ खास नहीं कर रहा है, $0.8 ये जो है ना 50 डे मूविंग एवरेज, और एक $0.7 के आसपास आ जाए, एक अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है। ये ऑल टाइम हाई को छूने का भी पोटेंशियल रखता है। सोलाना इथेरियम के बाद अगला हो सकता है जो अपना नया ऑल टाइम हाई बनाता देखने को मिले। अभी एक रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट $220 के आसपास, उसके पार करता है तो हमें लगता है ये भी ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल लगता है। बीएनबी तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई को छू चुका है, लेकिन ऐसा लगता है ये आने वाले टाइम के अंदर $950 से $1,000 भी जाता देखने को मिल सकता है। XRP को लेके देखते हो तो यहाँ पे एक ये भी वही है, जैसे यहाँ अटका था ना $2 के आसपास, अटका रहा झटका रहा। अब यही चीज़ इसके $3 के आसपास हो रही है। और हमें जब लगता है जब माहौल अच्छा होगा तो ये भी $4.5-5 जाने का पोटेंशियल रखता है। सुई $3 के नीचे मिले तो यहाँ पे इसके अंदर भी एंट्री के लिए फोकस किया जा सकता है। ये जो लेवल है ना $3.2 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसके लिए निकल के आती है। लिंक अगर $20 और यहाँ पे ये जो $20 और यहाँ पे ऑलमोस्ट $16.5 के आसपास मिले तो यहाँ पे आप फोकस कर सकते हो। तो अच्छे कॉइन्स में बने हुए हो तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से माहौल बन रहा है तो टॉप 50 कॉइन्स में भी अगर आप फोकस कर लोगे ना तो हमें लगता है, क्योंकि ज़्यादातर कॉइन्स लो पर हैं। अगर मैं बात करता हूँ कार्डानो की, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ये जो डॉट की, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ये जो आ गया है बिटेंसर टाओ की, नियर की, एप्टॉस की, ओंडो की, आर्बिट्रम की, आईसीपी की, पॉलीगॉन मैटिक की, कास्पा की, एल्गोरेंड की, एटम की, तो ये सारे कॉइन्स जो रेंडर की, ये सारे कॉइन्स जो हैं ऑलमोस्ट अपने बॉटम के आसपास हैं। तो मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, पहले बिटकॉइन के अंदर हुआ, फिर इथेरियम के अंदर होता देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई लगा चुका है इथेरियम, बड़े कॉइन्स का भी नंबर आता धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। तो सारे कॉइन्स लगेगा, हमें लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। तो वो कॉइन्स के अंदर एक रिस्क हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो चले ही ना, लेकिन ये कॉइन्स ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं अगर आप यहाँ से थोड़ा सा रिस्क ले सको। लेकिन रिस्क क्या होना चाहिए,
अगर आपका 75% पोर्टफोलियो बिटकॉइन इथेरियम में है जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, उसके अलावा 25% ऑल्ट कॉइन्स में है, तो इसके अंदर थोड़ी रीशफलिंग की जा सकती है या थोड़ा सा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। बाकी दोस्तों डिसाइड आपको करना है, हम तो आपको समझा सिखा ही सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है आपको क्या करना है, आप डिसाइड कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा हर बार की तरह कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।